बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स का ये सेशन ज्वाइन किए हुए हैं जिसमें हम थ्योरम्स जो हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं और आप ये जानते हैं कि थ्योरम्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन इन 6 थ्योरम्स में से आएगा। अगर आप बग़ैर गलती के और बहुत अच्छे तरीके से इस थ्योरम को लिख देते हैं तो आप पूरे के पूरे 8 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, इंशाअल्लाह उनका भी फ़ायदा होगा। आज हम थ्योरम नंबर 12.4 करने जा रहे हैं, यानी कि 12.4 मसला नंबर हम करने जा रहे हैं। इसमें देखें ज़रा, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ में क्या प्रॉब्लम आप मिक्स ना कीजिएगा। पहला जो मसला था उसमें उसने कहा था कि पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, वो लाइन का बाइसेक्टर था। अब किसकी बात है? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल के जाविये का जो आपका अमूदी नासिफ है उसके ऊपर जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है, मसावियुल फासला है फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक एंगल है हमारे पास, और अगर इस एंगल को चलें दोबारा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक एंगल है जी, इसका हम नाम क्या रख लेते हैं, ओ ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास शुआएँ हैं, रेज़ जिनको हम बोलते हैं, यानी कि एंगल ए ओ बी है और इसका जो नासिफ है उसको हम नाम दे लेते हैं, ये हमारे पास इसका नासिफ है, एम का नाम दे लेते हैं, ओ एम। अब हमारे पास जो गिवन वो क्या है हमारे पास, वो कहता है पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ये हमारे पास बाइसेक्टर है, इसके ऊपर कोई पॉइंट, वो पॉइंट कहीं भी आप ले सकते हैं, यहाँ लें कहीं पे भी। तो वो पॉइंट है हमारे पास P, ये इसको हमने नाम दे लिया पॉइंट P का। इस पॉइंट P को वो क्या कहता है हमारे पास, ये पॉइंट P जितना फासला इसका इस शुआ OA से है उतना ही फासला इसका ये वाला B वाली OB लाइन से है। ये हमने साबित करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास गिवन जो है वो क्या है, एंगल हमारे पास है AOB और OM जो है वो है हमारे पास अमूदी नासिफ है एंगल AOB का। फिर हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये करना है कि जो पॉइंट P है ये इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम इट्स आर्म्स। P जो है ये इज़ इक्वी डिस्टेंट, यानी मसावियुल फासला है फ्रॉम इट्स आर्म्स यानी ये बाजू है, कोई ये बाजू है, दोनों बाजुओं से मसावियुल फासला हो गया। फिर आपने क्या करनी होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं, इसका अमल। ये हो गया आपका मालूम, उर्दू वालों के लिए मालूम, ये आपका हो गया मतलूब और ये आपका क्या होता है, अमल। अमल के अंदर आपने क्या करना है कि P से अमूद गिराना है इस लाइन OB के ऊपर। ये हमारे पास आ गया अमूद के ऊपर, इसको आप नाम दे Q का। इसी तरह से आपने एक अमूद गिराना होता है इसके ऊपर जो हमारे पास आ रही है लाइन OA, ये, और इसको नाम दे ले R का। ये दोनों अमूद गिरा लिए, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे कि P को जॉइंट P जो है इसको आपने जॉइंट किया टू R एंड Q। ये आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि पॉइंट R पे और पॉइंट Q पे किस तरह किया कि आपका जो PR है, PR वो है अमूद किसके ऊपर, OA के ऊपर, यानी PR जो है वो अमूद है OA के ऊपर और PQ जो है वो अमूद है, PQ अमूद है किसके ऊपर, OB के ऊपर। ये हमारे पास आ गया, PR अमूद हुआ
ओ ए के ऊपर, और पी जो है पी क्यू अमूद है किसके ऊपर जी, ओ बी के ऊपर। अब जो मेन चीज़ हमारी रह गई वो हमारे पास है जी स्टेटमेंट एंड रीजंस। अच्छा, अब साथ साथ बुक से भी मैंने आपको बताया कि कंसल्ट कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बुक से भी क्लियर होता चला जाए। अगर देखें एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसी भी एंगल का बाइसेक्टर जो है उस पर मौजूद नुक्ता वो इक्वी डिस्टेंट है फ्राम इट्स आर्म्स, इसकी दोनों की आर्म्स जो हैं, ये बाजू जो हैं, इनसे मुसावियुल फासला है। प्रूव आपने क्या करना है कि P जो है ये इक्वी डिस्टेंट है फ्राम ओ ए से और ओ बी से, यानी इन दोनों बाजुओं से ये इक्वी डिस्टेंस है, जितना फासला यहाँ से यहाँ तक है उतना ही इधर से इधर तक है। और फिर आपने कंस्ट्रक्शन में पी आर अमूद गिराया ओ ए पे और पी क्यू अमूद गिराया ओ बी के ऊपर। ये ओ बी है, इस पे पी क्यू, ओ ए है, इस पे पी आर। अब स्टेटमेंट में देखते हैं, सबसे जो पहला पॉइंट उसने हमें दिया, सबसे पहला, अब हमारे पास देखें दो ट्राइएंगल्स सेम वही पहले मसले की तरह दो ट्राइएंगल्स बन रही हैं। एक हमारे पास है पी ओ आर और दूसरी पी ओ क्यू। एक ट्राइएंगल ये है, एक ये है, तो इन दोनों की हमने क्या करना है जी, कंपैरिजन हमने करना है इसका। तो मुसल्लस हमारे पास ट्राइएंगल पी ओ क्यू, इसका मवाजना हम करेंगे किससे, पी ओ आर से, ट्राइएंगल। अब इस दोनों ट्राइएंगल्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला काम बिल्कुल वही, ओ पी इज़ इक्वल टू ओ पी, क्योंकि जितना ओ पी इस मुसल्लस का है उतना ही ओ पी इस मुसल्लस के लिए है। दैट मीन्स कि ओ पी इज़ इक्वल टू ओ पी। वो क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है, मुश्तरिक जिसे हम कहते हैं, मुश्तरिक है। फिर दूसरी चीज़ जो हमें दी हुई है वो उसने कहा कि हमारे पास जो एंगल है पी क्यू ओ एंड पी आर ओ, पी क्यू ओ एंड पी आर ओ, हमें पता है पी क्यू क्या है, अमूद, पी आर क्या है, अमूद। दैट मीन्स दोनों एंगल क्या हैं, 90। अमूद की निशानी क्या होती है कि उनका एंगल कितना होता है, 90। तो ये दोनों जाविये पी क्यू ओ एंड पी आर ओ ये भी आपस में बराबर हुए। पी क्यू ओ एंगल ये भी मुतमासल है एंगल पी आर ओ के, और ये क्या है हमारे पास गिवन, सॉरी कंस्ट्रक्शन में है, अमल के अंदर कंस्ट्रक्शन में हमें दिया हुआ है। तीसरी चीज़, एंगल पी ओ क्यू इज़ इक्वल टू एंगल पी ओ आर, ये हमें गिवन है। पी ओ क्यू एंगल कौन सा, पी ओ क्यू, और एंगल पी ओ आर ये वाला पी ओ आर और पी ओ क्यू, ये दोनों क्यों कैसे हमें गिवन में दिया हुआ है, गिवन में इस तरह से दिया हुआ है कि ये देखें, ये क्या है, नासफ। नासफ का मतलब जितना एंगल ये है उतना ही ये है। दैट मीन्स कि एंगल आ गया पी ओ आर एंड पी ओ क्यू, ये दोनों जाविये आपस में क्या हो गए, बराबर। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर इज़ नियरली इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू के। समझ आ गई कि ओ एम जो था ये हमारे पास क्या था, इसका नासफ। दैट मीन्स जितना एंगल ये हाफ ऊपर वाला है उतना ही नीचे वाला है। तो इस एंगल को नाम देते हुए हम सिर्फ ध्यान रखेंगे पी ओ आर एंड पी ओ क्यू। जिस एंगल का जिक्र कर रहे होते हैं ना, उसका जो सिंबल है उसको सेंटर में रखा जाता है। ऊपर वाले में देखें पी क्यू ओ रखा, क्योंकि क्यू के ऊपर 90 एंगल था, पी क्यू ओ बोला। इसी तरह इधर आर को सेंटर में रखा क्योंकि आर के ऊपर 90 का एंगल था, तो पी आर ओ। अब हमारा फोकस है ओ वाला पॉइंट। तो अब हमने दोनों देखा कैसे, पी ओ क्यू और पी ओ आर, ये दोनों एंगल हमने इसमें डिस्कस किए। तो ये दोनों एंगल और एक आपके पास साइड ये इक्वल हो गई हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास एक और मौजूआ बन जाएगा। ये मैं क्या था जी, गिवन, यानी कि मालूम था। एक और मौजूआ बन जाएगा, वो क्या है, ज़िला जाविया जाविया, यानी साइड एंगल एंगल मुतमासल साइड एंगल एंगल। दैट मीन्स अगर दो जाविये, उर्दू में लिखा होगा जे ज़्वाद, मुतमासल है जे ज़्वाद। दैट मीन्स दो जाविये और एक ज़िला आपस में बराबर हो जाएं तो दोनों मुसल्लसें भी आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो हम लिख सकते हैं मुसल्लस पी ओ क्यू इज़ इक्वल टू मुसल्लस
POR, यानी ये दोनों मुसल्लसें आपस में बराबर हो गई। अब दो मुसल्लसों के बराबर होने का मतलब क्या होता है कि उनका हर ज़िला और हर जाविया भी आपस में बराबर हैं। तो चूँकि ये मुसल्लस और ये मुसल्लस बराबर हैं, दैट मीन्स कि ये वाला और ये वाला ज़िला भी आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि PR इज़ इक्वल टू PQ। यही तो हमने साबित करना था कि जितना फासला PR का है इस बाजू पे, उतना ही फासला PQ का है। ये हमारा यहाँ पे हो गया साबित कि कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दैट मीन्स कि दो मुतमासल मुसल्लसों के आमने सामने के इज़ला, इसका ये और इसका ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। दोबारा एक दफ़ा मैं इन शॉर्ट मुख्तसरन आपको बयान कर दूँ। उसने क्या कहा, एक ज़ाविया है, उसका जो अमूदी नासफ पर मौजूद नुक्ता है वो इसके बाजुओं से मसावीउल फासला है। तो ये हमारे पास ज़ाविया था AOB, इसका अमूदी नासफ खींचा वो क्या था हमारे पास OM, जिसने इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब OM जो है वो अमूदी नासफ है एंगल AOB का, यानी इसको नासफ है। उसके बाद नासिफ होने के बाद ये हमारे पास प्रूव हमने ये करना था कि P जो है ये इक्वी डिस्टेंट है फ्राम OB से और OA से, यानी इस शुआ से और इस बाजू से और इस बाजू, दोनों बाजुओं से P का फासला बराबर है। ये हमने यहाँ पे साबित करना है। अमल हमने क्या किया था, P से अमूद गिराया, यहाँ पे Q वाला PQ बन गया, इस पे भी अमूद गिराया PR बन गया। फिर स्टेटमेंट में से दो हमारे पास मुसल्लसें हैं जी, POR और POQ, ये मुसल्लसें हैं। इसमें OP के इक्वल है क्योंकि ये कॉमन है। इसी तरह जो हमारे पास है एंगल्स कौन से, PRO चूँकि 90 का एंगल है, PQO भी 90 का एंगल है, ये भी दोनों आपस में बराबर हो गए। फिर हम कहते हैं ये वाला एंगल जो निसफ हुआ, निसफ भी तो दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हम कहते हैं POR एंड POQ एंगल जो है ये भी आपस में बराबर है। अब दो जाविये और एक ज़िला अगर बराबर हो जाएं तो दोनों मुसल्लसें भी आपस में बराबर हो जाती हैं, और अगर दो मुसल्लसें बराबर हैं तो उनके आमने सामने के इज़ला भी आपस में बराबर हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं PR इज़ नियरली इक्वल टू PQ के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई। अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन बाकी है तो काइंडली आप कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, इंशाअल्लाह उस कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम थ्योरम नंबर 12.5 की बात करते हैं तो वो भी सेम कन्वर्जन है, मसला नंबर 4 जो है उसकी, यानी कि उसका अक्स है। और इसमें देखिए क्या है, वहाँ पे उसने कहा था कि अगर कोई पॉइंट बाइसेक्टर के ऊपर हो तो वो बाजुओं से मसावीउल फासला होता है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट मसावीउल फासला है, अगर कोई पॉइंट जाविये के बाजुओं से मसावीउल फासला होगा तो वो उसके बाइसेक्टर पर मौजूद होगा, यानी बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या होगा। तो ये अब उसका बिल्कुल उल्ट है। इसमें हमें करना यही है, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना देते हैं और डायग्राम में हम देखेंगे सेम उसी तरह की डायग्राम हमारे पास जो है वो मिलेगी हमें। ये हमारे पास है A, O एंड B। अब हमारे पास हम कह रहे हैं कि कोई पॉइंट P ऐसा है जो कि मसावीउल फासला है OA से भी और OB से भी। ये पॉइंट O है और ये हमारे पास ये पॉइंट है P। ये जितना फासला PR का है उतना ही फासला PQ का है। लेकिन अमल के अंदर हम क्या करेंगे, अमल में हम ये करते हैं सिर्फ कि ये जो P है हमारे पास, इस P को हमने मिला देना है O के साथ जी। इस P को हमने O से मिला दिया, बात इतनी सी ही रह जाएगी हमारे पास कि इसको हमने साबित यही करना है कि ये बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है P जो है। अब अगर देखें तो फिर से हमारे पास बिल्कुल पहले की तरह दो मुसल्लसें बन गई, PRO और POQ एंड POR। ये दो मुसल्लसें बन गई, इनकी हमने मुताबिकत मालूम करनी है। देखें जी, आप साथ साथ बुक से भी रीड आउट कर लें। गिवन हमारे पास क्या है कि पॉइंट P है जो कि एंगल AOB जो है इसका
जो है वो इससे मसावी फासला पे है, इनके दरमियान में है। ये देखें एंगल ए ओ बी, इसके अंदर एक पॉइंट पी है जो कि मसावी फासला है इससे भी और इससे भी, बराबर फासले पे है। और ये फासला क्या है, पी आर बराबर है पी क्यू के। इसलिए गिवन में हमारे पास यानी मालूम में हमारे पास आ जाएगा क्या कि पी आर और पी क्यू जो है वो हमारे पास क्या है जी, एक दूसरे के मुतमासल हैं, यानी बराबर है, समझ लें आप। ये चीज़ आ गई। और पी क्यू जो है, पी क्यू ये अमूद है किसके ऊपर, ओ बी के ऊपर। पी आर जो है वो अमूद है ओ ए के ऊपर। तो बात वही हो जाएगी सेम फिर से कि ये हमारे पास अमूद है। अब मालूम हमने टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि जो पी है ये बाई सेक्टर के ऊपर मौजूद है। जो पी है, पी इज़ ऑन बाई सेक्टर, यानी ये बाई सेक्टर के ऊपर मौजूद है। और आपका जो कंस्ट्रक्शन वाला अमल है, यानी कंस्ट्रक्शन आपने की, जो आपका अमल है वो आपका क्या है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस पी को ओ से मिला दिया। पी को, पी जॉइंड, पी इज़ जॉइंड विद, ये मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, टाइम कम है, मौसम की ख़राबी है जिसकी वजह से थोड़ा जल्दी करने की वजह से शायद क्लियर नहीं हो पा रहा। बहरहाल हमारे पास ये आ गया जी, यानी कि कंस्ट्रक्शन यानी अमल, पी को जॉइन किया। सॉरी, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोग इसको समझ सकें। ये मौसम की शिद्दत की वजह से सिर्फ ऐसा हो रहा है। और पी इज़ ऑन बाई सेक्टर, फिर हमने क्या कहा कि पी जॉइंड विद ओ, यानी पी को ओ के साथ मिला दिया। पी को ओ के साथ मिलाने के बाद अब हमारे पास क्या आता है नंबर, हमारे पास स्टेटमेंट और रीज़न। स्टेटमेंट और रीज़न की जब हम बात करते हैं उसमें सेम पहले की तरह ही बिल्कुल उसी तरह दो मुसलसे हैं हमारे पास, पी ओ क्यू एंड पी ओ आर। तो इनकी मुताबिकत हम देखेंगे। ट्राइंगल पी ओ क्यू और मुतमासल है, सॉरी मुताबिकत है इसकी किसके साथ, मुसल्लस, ये है जी पी ओ क्यू और पी ओ आर, पी ओ आर, ये दो मुसलसें होगी हमारे पास। इनमें जो हमारे पास पहला एंगल है वो है पी क्यू ओ, पी क्यू ओ एंड पी आर ओ गिवन है क्योंकि ये अमूद हैं, अमूदी नासफ है, मतलब अमूद गिर रहा है इस पर, तो 90 का एंगल है। इट मीन्स कि एंगल पी क्यू ओ इक्वल है एंगल पी आर ओ के। और ये कहाँ है हमें दिया हुआ, गिवन में, जो हमें मालूम हम कहते हैं जी। उसके बाद है हमारे पास पी ओ इज़ इक्वल टू पी ओ, ये पी ओ देखे कॉमन है इस मुसल्लस का भी इसका भी, तो ये आ जाएगा पी ओ इक्वल आ रहा है जी पी ओ के, ये आ गया हमारे पास कॉमन, मुश्तरक होने की वजह से ये हमारे पास आ गया। इसी तरह जो तीसरी चीज़ हमें दी है उसने वो है पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि ये इक्वी डिस्टेंट है, यानी जितना फासला पी का इससे है उतना ही फासला इससे है। इट मीन्स पी क्यू जो है वो इक्वल टू है पी आर के। ये कहाँ पे है, ये भी गिवन है हमें, ये भी मालूम है हमें, गिवन दिया हुआ है। अब चूँकि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मौजूआ यूज़ होगा वो है एच एस, मुतमासल एच एस के दो हाइपोटेन्यूज, एच फॉर हाइपोटेन्यूज के दो मुसलसों में अगर उनका वितर और एक ज़िला बराबर हों, वितर और एक ज़िला बराबर हों तो वो दो मुसलसें आपस में बराबर होती हैं। अब ये हमारे पास आ गया जी मुसल्लस, हम कहते हैं मुसल्लस पी ओ क्यू इक्वल टू मुसल्लस है पी ओ आर के, दोनों मुसलसें आपस में बराबर हो गई हैं। अगर दोनों मुसलसें आपस में बराबर हैं तो हम कहते हैं कि उनके जो एंगल्स हैं, एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल पी ओ आर और पी ओ क्यू, ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल
POR, ये भी दोनों क्या हो गए, मुतमासल होंगे। क्यों मुतमासल हैं? क्योंकि दो मुसल्लसें बराबर हैं, इसलिए इनका हर ज़िला और हर ज़ाविया भी आपस में बराबर है। यही हमने साबित करना था। चूँकि ये दोनों ज़िले POR और POQ ये बराबर हैं, यानी कि जितना ज़िला ज़ाविया ऊपर वाला है उतना ही नीचे वाला है। इट मीन्स कि ये जो लाइन OP है ये इस ज़ाविये को निसफ़ कर रही है, और इसलिए P जो होगा वो इसके इस नासफ़ वाली लाइन पे मौजूद है। यही हमने साबित करना था कि ये जो पॉइंट है वो इसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। इसलिए हम लिख देंगे कि P इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ, यानी P इज़ ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, यानी इस एंगल AOB के बाइसेक्टर जो ये नासफ़ आ रहा है उसके ऊपर P मौजूद है। यहाँ तक हमारा मसला नंबर 5 भी जो है वो सॉल्व हो गया। ये मैंने एक ही वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एक दूसरे का अक्स हैं, और इनको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई, बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं से समझ नहीं आई, तो कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।